आज हम अपने खास शो में जवाब दो में आज हम अपने खास मेहमानों के साथ बात करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको बता दें, क्या प्रवासी विधायक कार्यक्रम में चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक अपनाया है? क्या कांग्रेस फंस जाएगी इस चक्रव्यूह में? भाजपा ने हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस की आपसी सहमति नहीं मिल पा रही। वहीं अगर देखा जाए, कांग्रेस ने इसके पहले दावा किया था कि हम बहुत जल्दी अपनी सीटों पर जहां पे हम हारे हुए वहां पर हम बहुत जल्दी से दावेदार पेश करेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं भाजपा ने सबको चौंका दिया है। इसके बाद भी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई। वहीं आज हम बात करेंगे, देखिए क्या कुछ कहते हैं नेता। देखिए गोविंद सिंह जी जो है ना, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन है क्या कि दो लोगों ने मिलकर ठाकुर के हाथ काट दिए हैं और अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि कहीं से भी वो प्रेस में, मीडिया में मुद्दा बनते रहें। उन्होंने ये किया है, ठीक है, उनका अधिकार है। इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो वो चाहते थे वो हो गया कि मीडिया में उनकी सुर्खी बन गई। मैं क्या कह रहा हूँ, गोविंद सिंह जी इस प्रकार के बहुत सारे काम करते रहते हैं, केवल अपने आप की राजनीति चलती रहे इसलिए। लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा है, चुनाव आयोग उस पर जो निर्णय लेगा लेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन तमाम अधिकारियों को जो कि सरकारी हैं, जो उनके पक्ष में काम करते हैं, उनको रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने पे भी एक्सटेंशन दे दे के कंटिन्यू करती है। और ये मसला बस मध्य प्रदेश का नहीं है। हमने ईडी की नियुक्ति में भी देखा कि किस तरह से सरकार बार बार उनको एक्सटेंशन दे रही थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या उनके पास और कोई लायक अधिकारी नहीं है, क्या एक ही अधिकारी है जिसको बार बार एक्सटेंशन दिया जाए, और सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगाए। वही हाल मध्य प्रदेश में भी है। तो तमाम प्रश्न उठते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मुख्य सचिव को बार बार एक्सटेंशन देके कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ऐसे में गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने चिट्ठी लिख के अगर मांग करी है अपने चुनाव आयोग से कि इसमें दखल दे, तो चुनाव आयोग, मुझे विश्वास है कि उसको सीरियसली लेगा और उस पर कोई सही कदम उठाएगा। साथ खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से वंदना त्रिपाठी जी हैं, जो कि मीडिया पैनलिस्ट हैं। आम आदमी पार्टी से प्रदीप खंडेवाल जी हैं, जो कि आम आदमी के नेता हैं। और वहीं कांग्रेस से राम पांडे जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज़ में। सबसे पहले मैं वंदना त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये प्रवासी कार्यक्रम करवा रही है, कल अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा? सबसे पहले मैं सभी पैनलिस्टों को नमस्कार करना चाहूँगी। कल जो हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करने जा रहे हैं। और आज जो हमारा आयोजन है प्रवासी विधायकों का, उसमें 230 विधायक 230 मध्य प्रदेश की विधानसभाओं के लिए विभिन्न राज्यों से चुने गए हैं और उन्हें यहाँ बुलाया गया है। उनके आज कार्यशाला लगाई जा रही है, जिसमें उन्हें क्या कार्य करना है, किस तरह उन्हें त्रिदेवों तक पहुँचना है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि हम जड़ तक काम करते हैं, तो वो त्रिदेवों तक जाएंगे, अर्थात पन्ना प्रभारी, पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों तक जाएंगे। और पार्टी के जो भी, जहाँ पे भी अगर कोई भी ऐसा उन्हें लगता है कि कोई भी अगर और कुछ उनके जो उनका मार्गदर्शन जहाँ ज़रूरी है, वो अपना विशेष मार्गदर्शन वहाँ पे प्रदान करेंगे। तो उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है। अब मैं कल के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं, तो कल जो हमारे केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी जो आ रहे हैं, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तथा राज्य मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरह से जन सेवा और अंत्योदय का कार्य कर रहे हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन पर चली है, उनके संस्कारों पर चली है। और उनका सपना पूरा करना, उनका ये सपना था कि इस देश में कोई भी गरीब ना रहे, और उसी पथ पर हम चल रहे हैं और हम उस पथ पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों के साथ अपनी सरकार फिर से एक बार, 5वीं बार मध्य प्रदेश में बनाएगी। राम पांडे जी, आपका क्या कहना है? अभी जो कि वंदना त्रिपाठी जी ने बताया, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है।
क्या कहेंगे आप? वही है, झूठी शान के परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती है। तो अब दिया, या कहना चाहिए ट्यूबलाइट बुझने वाली है, उसके पहले फड़फड़ा रही है ये। लेकिन वंदना जी का कहना है 5वीं बार सरकार बन रही है, कांग्रेस इस बार प्रचंड बहुमत से जीत रही है मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में भी कहा था ना अभी कुछ दिन पहले, वहां तो वंदना जी छोड़िए, अमित शाह जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, हिंदुस्तान का और विश्व का भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने कर्नाटक में जाकर ये ना बोला हो 150 पार, 200 पार, 100% जीतेंगे। तो झूठ बोलना तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब बात आती है कि 230 लोग आएंगे, तो चुनाव किस चीज पर होता है? क्या वो 230 आएंगे उस पर आएंगे? चुनाव होता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, और वो 230 जो विधायक आएंगे, क्या वो महंगाई को कम कर सकते हैं? क्या कौन सी विधानसभा में जाके कम करेंगे? वो जो 230 आएंगे, वो क्या उनके हाथ में बेरोजगारी कम करना है? किसी एक विधानसभा में वो जाकर बेरोजगारी कम कर सकते हैं क्या? या किसी भी एक विधानसभा में जाकर वो भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं? भाई जनता को ये है कि भाई महंगाई नहीं होनी चाहिए, जनता को ये है सबको रोजगार मिलना चाहिए, जनता को ये है कि जो 50% से जो ज्यादा कमीशन का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है वो नहीं होना चाहिए। अब वो 230 लोग कर आके क्या करेंगे? अब जैसे मैं आपको ग्वालियर की बात बता दूं, मैं जिस विधानसभा में हूं, अब इस विधानसभा में भी किसी न किसी की ड्यूटी लगेगी। अब यहाँ दावेदार कौन है? एक नरेंद्र सिंह तोमर जी का बेटा है, दूसरा माया सिंह जी का बेटा है, तीसरा प्रभात झा जी का बेटा है, चौथा जिस पर 35 करोड़ का आरोप लगा है सिंधिया समर्थक। अब वो विधायक जो भी आएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक के जहां से भी वो आएंगे, क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो 5वां नाम अपनी तरफ से दे सके? और दे भी सके तो जनता के बीच में तो दिखना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में नहीं दिख रहे हैं, बस वही मीटिंग, बैठक, खाना, भोजन, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो इन चीजों से जनता ऊब चुकी है। जनता को चाहिए महंगाई से राहत। जनता नहीं चाहती है कि 250 का टमाटर हो, जनता नहीं चाहती है 1200 का गैस सिलेंडर हो, जनता नहीं चाहती है कि ग्वालियर से भोपाल जाए तो जितना किराया नहीं है उससे ज्यादा का टोल टैक्स लग जाए, जनता नहीं चाहती है कि बारिश हो और सारी सड़कें उखड़ जाए, जनता नहीं चाहती है कि भगवान के साथ भी घोटाला कर दिया जाए, महाकाल लोक की मूर्तियां भी नकली बना दिया जाए। अब बताइए, वो विधायक आएंगे, वो क्या करेंगे? वो खुद ही कहेंगे कि अरे ये जब आप ईश्वर के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? और जनता उन जो जितने भी आ रहे हैं बाहर से विधायक, उनसे भी यही सवाल करेंगे। आम आदमी पार्टी ने 230 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है, क्या होगा इस बार? आम आदमी पार्टी का क्या भूमिका रहेगी? देखिए, वास्तविकता वाली बात है कि अभी जिस तरीके से राम पांडे जी बोल रहे थे, महंगाई से वाकई जनता बहुत त्रस्त हो रही है। आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा। मैं आपको दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने कर्जा ले लेके पिटारा खोल के रखा हुआ है, आप जाइए। अभी मैं 2 दिन पहले कहीं खड़ा हुआ था तो वो उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है आके खड़ा हुआ, बोले पापा ये मामा रोज रोज इतनी घोषणा क्यों कर रहे हैं? कहने लगता है जरूर डरे हुए हैं। तो वास्तविकता वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है और बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है। इसलिए इनको अनाप शनाप जो है कर्जा लेके जनता में बांट के ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये इनके हितैषी सरकार है। जबकि आप देखिए लगातार जो है पूरी महंगाई, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, अभी लाडली बहना आने के बाद आप देखिए बिजली के बिलों में लोगों के भारी परिवर्तन आ गए, भारी बिल आना शुरू हो गए। जो बिल 1000-1500 के थे वो 2500-3000 हज़ार में कन्वर्ट हो गए। तो आप पैसा दोगे कहाँ से जब आपके पास पैसा नहीं है? आप पूरा जो है प्रदेश को गिरवी रखते चले जा रहे हो, गिरवी रख के वो लाके आप जनता को बांट रहे हो। तो जनता भी समझ रही है कि आप कर क्या रहे हो, लेकिन फ्री का मिल रहा है तो लेते जाएं, उससे क्या फर्क पड़ना है? लेकिन फ्री का ये जो आपने शब्द बोला, ये तो दिल्ली सरकार के आने के बाद लागू हुआ था। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार पे 1 रुपए का सिंगल कर्जा नहीं है, और उसके बाद भी इतनी महत्वपूर्ण और जनता को सुविधा दे रखी है। जन हितैषी योजना चल रही है, जहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री हो गई, आपकी महिलाओं की बस सेवा फ्री हो गई, आपका स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हो गई। वहाँ चाहे आप 1 रुपए से 1 करोड़ का इलाज कराइए, वो सब फ्री है। यहाँ आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अभी स्वास्थ्य के नाम पे कितना बड़ा खिलवाड़ा आयुष्मान में हुआ। आयुष्मान घोटाला इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ। अभी आप लगातार देखिए पटवारी जो रिजल्ट आया उसमें घोटाला चल रहा है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार घोटाले में लिप्त, और लगातार जो है उन्होंने अपने जैसे ही अधिकारियों को भी बना लिया है, और वो नहीं चाहते हैं कि वो अधिकारी जो है
छोड़ के जाए, लगातार साथ रहें, चाहे उनको जो है सेवानिवृत्ति बढ़ानी पड़े, उनको उनका कार्यकाल आम बढ़ाना आदमी पड़े। पार्टी क्या करेगी मध्य देखिए, प्रदेश में? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार देखिए, बनती तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का क्या आम एजेंडा आदमी है? पार्टी ही एकमात्र जनता का विकल्प है जो बिजली भी फ्री देगी और अभी तो आप प्रदेश को फ्री भी का ठीक करेगी। समर्थन नहीं कर रहे थे, आप नहीं, फ्री के समर्थन में उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे स्कूली शिक्षा है, एक नंबर स्कूल हो। आप देखिए भाजपा शासन में देखिए आप क्या हो रहा है, स्कूल सारे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। आप अस्पतालों की हालत देख लीजिए, आप वंदना जी, आपका क्या कहना है? जो आम आदमी पार्टी हालत देख जो लीजिए। आज बात कर रही है, आरोप लगा रही है आपकी पार्टी के ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं क्योंकि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने क्वेश्चन पूछा था तो उनका जवाब दे दूं, फिर मैं इनकी तरफ आऊंगी। तो जो पार्टी 15 महीने में 15,000 करोड़ के घोटाले करती है, रिकॉर्ड तोड़ अधिकारियों के ट्रांसफर करती है, 450 ट्रांसफर IPS IAS अधिकारी के करती है, वो हमें बता रही है कि हम कहाँ खड़े हैं। जिस पार्टी में इतना भीतरवाद हो, जिस पार्टी में इतना परिवारवाद हो, परिवारवाद की जननी कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी दूसरों पे आरोप ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले स्वयं का आंकलन कर लें कि आप किस स्थिति में हैं। दिल्ली में आपकी साफ हो गई है सारी सीटें, तो आप अपनी स्थिति देखिए और उस पर विचार करिए। दूसरे का आकलन मत करिए, स्वयं का आकलन करिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप दिल्ली की स्थिति में पहुंच जाएं। तो इसीलिए आप दूसरी की पार्टी जो अच्छे कार्य कर रही है, कभी उनके प्रशंसा करने की भी योग्यता रखिए। हमेशा आप लोग चिल्लाते रहते हैं ये घोटाला वो घोटाला, और आपकी सरकार ने कितने घोटाले किए 15 महीने में? 15 महीने में इतने घोटाले किए, हर क्षेत्र में घोटाला किया है। गिनाना शुरू करूं मैं? समय कम पड़ जाएगा। इसलिए कृपया आप अपना स्वयं का आकलन करें कांग्रेस पार्टी, और हमें ना बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर से कार्यकर्ता, हमारे जमीनी स्तर से जुड़ के बूथ पन्ना तक काम करते हैं। ये हमारी कार्यशैली है। तो इसलिए मैं आपको यही जवाब देना चाहूंगी कि इस बार का जो चुनावी रिजल्ट होगा वो बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की इस बार मध्य प्रदेश में इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन जिस तरीके से ये जो अभी प्रवासी कार्यक्रम चल रहा है, हर बार देख रहे हैं अमित शाह जी आते हैं। अमित शाह जी को तो चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। तो उनका जो बार बार मध्य प्रदेश में आना है, क्या क्या कहते हैं आपके समीकरण? इस बार जो उन्होंने नारा दिया 200 पार हो पाएगी? अवश्य होगी, 200 से अधिक होगी। जिस प्रकार से हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, 200 से अधिक सीटें लाएंगे हम, और हम प्रचंड बहुमतों से अपनी सरकार बनाएंगे। और जो ये आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये फ्री बिजली, फ्री ये फ्री वो देंगे, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके जो दिल्ली में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे वायदे किए थे। कितने वायदे वो निभा पाए? हमारे सारे वायदे पूरे हो रहे हैं। कितने हमारे वायदे वो कहते थे? जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो वो कहते थे मेरा दिल जलता है, उनके घर में इतने एसी लगे हैं, इतने। और उन्होंने जो अपना वो शीश महल खड़ा किया है जिसमें 25 से ज्यादा टॉयलेट्स हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ उस पर भी टिप्पणी करिए। देखिए, वो कोई फ्री की रेवड़ी बांटना आम आदमी पार्टी सरकार की आदत है। वो अरविंद जी का निजी आवास नहीं है, वो वहाँ सरकारी आवास है। आप क्या कहेंगे पांडे जी इस पे, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो टिप्पणी हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं बीजेपी के बारे में बता दूं, ये दिल्ली की बड़ी बात कर रही थी। दिल्ली में इनके सब हैं, पन्ना प्रभारी भी हैं, सब कुछ है, और 25 साल से ये दिल्ली से बाहर हैं। मतलब हमें ज्ञान दे रहे हैं कि दिल्ली में आप हार गए। हम तो 15 साल हमारी सरकार थी, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में आपके चाणक्य रहते हैं, दिल्ली में आपके प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली में आपके नड्डा रहते हैं, सब रहते हैं, और दिल्ली में आप बाहर हैं। और दूसरा, कोई भी पार्टी किसी पर भी आरोप लगा सकती है, लेकिन आरोप लगाना और प्रमाण देना दोनों में अंतर होता है। जैसे कि अभी वंदना त्रिपाठी जी ने आरोप लगाया, 15,000 करोड़ का आरोप 15 महीने की सरकार पे लगाया। ये चाहती तो 50,000 करोड़ का भी लगा सकती थी, 50 लाख करोड़ का भी लगा सकती थी, लेकिन प्रमाण तो इन्होंने दिया है ना। महाकाल की जो मूर्तियां हैं थोड़ी सी हवा में, वो प्रमाण तो आपने दिया है। टूट गई थी, हाथ पैर टूट गए थे, गर्दन टूट गई थी,
मीडिया ने भी दिखाया। प्रमाण तो कारम बांध का आपने दिया ना, थोड़ा सा पानी ज्यादा भर गया था पूरा। सर पूरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए मेरी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर बात की, तो मैं भ्रष्टाचार पर मुझे अपना जवाब कंप्लीट करने दीजिए। तो कारम बांध का जो जनता ने या इनकी जो भ्रष्टाचार का जो जवाब था, 100 करोड़ का बांध 300 करोड़, अभी 2 दिन पुरानी बात है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने कहा है कि ग्वालियर में जो न्यायालय बन रहा है 15 साल से वो घटिया निर्माण हो रहा है। इतनी घटिया टाइल्स लगाई जा रही है कि धर्मशाला में नहीं लगाई जाती हैं। पटवारी भर्ती घोटाला, जो टॉपर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमसे 15-15 लाख लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगे हैं वो मीडिया ने, जनता ने और उन्होंने स्वयं ने प्रमाण दिया है कि ये लोग भ्रष्ट हैं। अब आरोप तो कितने का भी लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप अपना अगला सवाल पूछिए, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी जो अभी आरोप लगा रही थी फ्री का, इसमें आप कितना समर्थन करते हैं? कौन सा आरोप? कि फ्री में ये लाडली बहना योजना लाए हैं और इन्होंने फ्री में जो देना। देखिए, यदि आपकी नीति अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है और भ्रष्टाचार पर आप अंकुश लगा सकते हैं तो आप घोषणाएं कर सकते हैं। कमलनाथ जी ने किए ना, 1500 रुपए घोषणा की थी कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे कमलनाथ जी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो 1500 रुपए प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। आप तो समझ लीजिए जितना भारतीय जनता पार्टी देगी उससे ज्यादा देंगे। 500 रुपए उनसे ज्यादा रहेंगे। ये 3000 देंगे तो 3500 देंगे। अब लेकिन सुन तो लीजिए, आप कंप्लीट तो लेट्स बी कंप्लीट द्विवेदी जी। अभी भी मैं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश की हर महिला को, हर परिवार को 10,000 रुपए महीने दिया जा सकता है यदि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए। और अभी क्या हो रहा है कि जो पैसा या जो टैक्स का पैसा टैक्स पेयर का है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेबों में जा रहा है। आप उनके होटलें देख लीजिए, आप उनकी जमीनें देख लीजिए, वो नेता कहां से कहां चले गए। जब इच्छा होती है 35-50 करोड़ में तो वो विधायक खरीद लेते हैं। तो पैसा जो है देश की जनता का, प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की जेबों में जा रहा है। अब चाणक्य जी की बात कर लिए। चाणक्य आ रहे, अच्छी बात है। चाणक्य जी कहते हैं इतने पढ़े लिखे हैं कि 12th के बाद इंटर करो, ये तो चाणक्य जी का ज्ञान है। और चाणक्य जी दिल्ली में क्या कर रहे हैं? 18 करोड़ में जो रोड बननी चाहिए वो 250 करोड़ में बना रहे हैं। और चाणक्य जी को जाना चाहिए मणिपुर में, वहां उनको अपना कौशल, अपना टैलेंट मणिपुर में दिखाना चाहिए। वहां महिलाओं को निर्वस्त किया जा रहा है। वहां आपस में हिंदू लोग, मैं मुस्लिम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, वहां आपस में हिंदुस्तानी लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं घुसने दे रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मणिपुर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया हो। तो गृह मंत्री का काम है कि वो मणिपुर में शांति स्थापित करें। ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में तो ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई तनख्वाह ले रहे हो आप सरकार से, मंत्री पद दिया है सरकार से, और आप काम कर रहे हो, पार्टी का पैसा खर्च कर रहे हो आप जनता का, तो ये संविधान का उल्लंघन है। इन्होंने सारे केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगा रखी है, तो ये सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश में आना है तो खुद के खर्चे पर आइए, सरकारी हवाई जहाज से मत आइए, सरकारी खर्चों पर आइए। तो चाणक्य तो भ्रष्टाचार की शुरुआत खुद ही कर रहे हैं, जो सरकारी खर्चे पर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं अपनी पार्टी का। सर, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 39 लोगों की कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, लेकिन कांग्रेस अभी तक चुप है। कांग्रेस तो दावे करती थी हम 6 महीने पहले जारी कर देंगे लिस्ट, अभी तक क्यों नहीं हुई उनकी जारी? क्या भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा मान लिया जाए? कांग्रेस का संगठन कमजोर नजर आ रहा है या कोई विशेष रणनीति बना के रखी है? कांग्रेस की लिस्ट जारी है, कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस को पता है किसको टिकट देना है। जो फील्ड में काम कर रहा है, जो जनता के 24 घंटे सुख दुख के लिए तैयार है, जो जनता के लिए हमेशा खड़ा हुआ है, टिकट उसको मिलेगा। और कमलनाथ जी को पता है कि 230 लोग ऐसे कौन से हैं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, और उनको बता दिया गया है कि टिकट आपको मिलेगा। ये एक रणनीति होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको इस बार लिस्ट दिखा के चौंका दिया, क्योंकि बीजेपी में पहली बार ऐसा हुआ है। हार को स्वीकार किया है, चौंकाया नहीं है, ये हार को स्वीकार किया है। और बेचारे वो वहां जा रहे हैं, लोग उनसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उन लोगों को वहां शक्ल दिखाना मुश्किल पड़ रही है।
6 लोगों ने तो कह दिया कि हमें नहीं चाहिए टिकट, हमारा टिकट गलत किया गया है। 7 लोगों को तो परिवारवाद के अंतर्गत टिकट दिया गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कि परिवारवाद का हम विरोध करते हैं, तो ये 7 परिवारवादियों को टिकट क्यों दे दिया गया है? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज हमारी जो ये खास चर्चा हुई जवाब 2 में, आज जिस तरीके से अपना पक्ष अपने पार्टी के पैनलिस्टों ने और प्रवक्ताओं ने रखा है, ऐसी ही हमारी खास चर्चाएं होती रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।